डॉक्टर अजीज खान, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देश सेवा करने वाले क्या देश जलाते हैं सर? देखिए मैडम, ऐसा है, ये विरोध किसी का नहीं है, ये मोदी का विरोध नहीं है, ये मोदी जी की नीतियों का विरोध है। आप देखिए किस किस तरीके से नीतियां बनाई जा रही हैं। आप देखिए किसान के लिए नीतियां बनाई गई, अभी आपने चैनल पे चलाया, सब इसका विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्या जबरदस्ती विरोध हुआ? 9 महीने वही किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोरोना काल में बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? अगर वो खुश होता तो क्यों बैठा रहता? उस पे पानी की बौछारें मारे गई, पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई, बत्ती काट दिया गया, कितना प्रताड़ित किया गया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर उससे क्या फायदा हुआ। आपने कहा मोदी विरोध, मोदी विरोध नहीं है। आप बताइए नोटबंदी हुआ, उस नोटबंदी से कितना बड़ा फायदा देश को हो गया? जरा मैं जानना चाह रहा हूं। कोई फायदा देश को नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार ये समझाते रहे कि साहब नोटबंदी से फला फला फायदा है। आज जो परिस्थिति है, आज आप अंदाजा लगाएं कि सरकार की नीतियां, सर इस हिंसा से किसे फायदा है? सर एक चीज उन सब घटनाओं में एक चीज कॉमन थी सर, जिस पर आप बोल नहीं रहे हैं, वो है हिंसा, वो है देश जलाने की कोशिश। और ये हिंसा सर, ये जो आग मेरे पीछे जल रही है, ये आग देश में अगर लगाई जाती है तो आम इंसान को नुकसान होता है। वो क्यों लगाई जा रही है सर? ये तो देशभक्ति का मौका दिया जा रहा था, नहीं पसंद था तो सड़क पर उतर आए और आग लगाएंगे ट्रेनों को, बसों को। देखिए मैं वही कह रहा था, निवेदन सुनिए आप मेरी बात। हम आग लगाने, जो लोग आग लगा रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। अपनी बात को शांति प्रिय ढंग से कहना चाहिए और प्रोटेस्ट करना, ये लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, अगर उसको बात समझ में नहीं आती। लेकिन बड़ा अहम मसला है, आखिर ये प्रोटेस्ट इतना उग्र क्यों हो गया? आज आप देखिए कि जिस तरह ये राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, जिसके हाथों में बागडोर देने की तैयारी कर रहे हैं आप देश की, आखिर वो संतुष्ट नहीं है। क्या वजह है? वजह साफ है कि जो आपने पॉलिसी बनाई, जो नीति बनाई, वो नहीं सर, डॉक्टर अजीज खान, मेरा बड़ा एक सिंपल सा सवाल है डॉक्टर खान, और मुझे लगता है मेरे दर्शक, महाभारत के जो दर्शक हैं वो इसको समझेंगे। राजीव जी, मैं वारिस पठान जी भी आ गए, उनको भी जरा स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक बार जरा राजीव जी आपसे पूछ रही हूँ, और के सिन्हा जी को स्क्रीन पर जरा, मैं आपसे राजीव जी पूछ रही हूँ, अग्निपथ का अनाउंसमेंट हुआ, 2-3 दिन तो आम लोगों को लग गए समझने में, एक दूसरे से चर्चाएं हो रही थी कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ये कैसे होगा, ये सब हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। एक दिन के अंदर सबको समझ आ गया, उन्हें नुकसान पता चल गया, सड़कों पर उतर आए, आगजनी करने लगे और ये बताने लग गए कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर होने लग गया। ये क्या है सर? पहली बात तो ये एक दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर हो गया। जिस टाइम पे योजना लागू की गई, 1 घंटे के अंदर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिला, और इसका सीधा सीधा मतलब था कि पॉलिटिकल रिएक्शन थी, ये युवाओं की रिएक्शन नहीं थी। दूसरी बात, ये क्यों हमारे देश में युवाओं के, सेना के और यंग जो हमारे सैनिक होने वाले हैं, ये उनके दुश्मन बन रहे हैं। देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सेना के सम्मान के साथ अपनी ग्रेजुएशन करे, कोई व्यक्ति सेना के सम्मान के साथ जब अपनी ग्रेजुएशन करके निकले, उस टाइम पर भी उसके पास लगभग 20 लाख रुपए हों। अरे ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन होती है जिसमें आप पढ़ाई करने के बाद पैसा भी कमाते हैं? ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन होती है जिसमें आप पढ़ाई करने के साथ साथ सम्मान भी पाते हैं? ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन होती है जिसमें पढ़ाई के साथ देश की सेवा कर पाते हैं और देश उसका सम्मान करता है? यही बात अगर इस योजना के अंदर बताई जा रही है, अग्निपथ के अंदर, कि मैं अपने देश के उन युवाओं को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा, उन्हें एजुकेशन भी दी जाएगी, उन्हें पैसा भी दिया जाएगा और भविष्य की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ सेना के अंदर उनकी एंट्री भी करवाई जाएगी, जिसमें बताया गया कि, मैं शॉर्ट में और थोड़ा सा और बता दूं, जिसमें बताया गया कि अब जो सैनिक होगा वो 4 साल की प्रक्रिया के बाद आर्मी के अंदर उसको लिया जाएगा, क्योंकि जो बेहतर जिनके रिजल्ट होंगे वो सेना के अंदर भी होंगे। तो ये देश के युवाओं के दुश्मन क्यों बन रहे हैं, ये समझने की बात है।